स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों फाइनली ऑस्ट्रेलिया बन गया है दुनिया का पहला देश जिसने बच्चों के लिए सोशल मीडिया का बैन लगाया है। मतलब 16 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल ऑस्ट्रेलिया के अंदर नहीं कर पाएंगे। देखिए, हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया का काफ़ी बुरा इम्पैक्ट भी होता है बच्चों पर। कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ किया जा रहा है बच्चों के द्वारा, वो उनके मेंटल हेल्थ के ऊपर काफ़ी असर करता है। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि आखिरकार इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे किया जाएगा। मुझे याद है अभी भी कि जब हमारी उम्र भी 18 ईयर्स के नीचे हुआ करती थी, तो बहुत पहले आप सबको याद होगा ऑर्कुट करके एक सोशल मीडिया था, और उसमें जब आप रजिस्टर करते थे तो वहां पर लिखा होता था कि आपकी उम्र 18 ईयर्स के अबव होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम इसका इस्तेमाल कर पाते थे। तो आखिरकार इसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा, क्योंकि दुनिया में और भी देश हैं जिन्होंने कोशिश की है इसके ऊपर बैन लगाने की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। लेकिन यहां पर इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से तरीके अपनाए जा रहे हैं ताकि इस तरह का जो गाइडलाइन है, रूल है, उसको इंप्लीमेंट किया जा सके। जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो इन सब के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ समझने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत को भी लगाना चाहिए बैन। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि स्टडी IQ पर इस समय सुपर सक्सेस सेल चल रहा है, जिसमें आप कोई भी बैच अगर आप लेते हो यूपीएससी से रिलेटेड, चाहे वो SIP हो 2025 के लिए प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, या फिर फाउंडेशन बैच, सभी के लिंक कमेंट सेक्शन में, और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने एक लैंडमार्क कानून जो है पास किया है, जहां पर बोला गया है कि जिन बच्चों की उम्र 16 साल के अंदर है वो सोशल मीडिया का एक्सेस नहीं ले पाएंगे, और इसका रीजन बताया जा रहा है कि उनके मेंटल हेल्थ के ऊपर काफी ज्यादा असर करता है। ये जो कानून पास किया गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, ये कहीं ना कहीं जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी एज वेरिफिकेशन की, वो सोशल मीडिया कंपनीज के ऊपर डाल देती है। ध्यान रखिएगा, यहां पर चिल्ड्रन के ऊपर कोई फाइन नहीं लगाया जाएगा, पेरेंट्स के ऊपर कोई फाइन नहीं लगाया जाएगा। लेकिन अगर कोई बच्चा पकड़ा गया, उसकी उम्र 16 साल के नीचे है, तो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, इनके ऊपर हैवी पेनल्टी इंपोज की जाएगी। और यहां पर आप देख सकते हो वॉयलेशंस की वजह से 50 मिलियन ऑस्ट्रेलियन $, ये आपका फाइन इंपोज किया जा सकता है। और ये जो कानून है, मैं आपको बता दूं, अगले 12 महीने के अंदर इफेक्ट में आ जाएगा। मतलब 1 साल के अंदर अंदर इसको इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। लेकिन इसको लेकर काफी डिबेट भी चल रहा है। ऑल्दो यहां पर कई सारे सर्वेस किए गए जिसमें बताया गया कि 77% जो ऑस्ट्रेलियंस हैं वो इसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन यहां पर जो टेक कंपनीज हैं वो आर्ग्यू कर रही हैं कि इसको इंप्लीमेंट करना इम्प्रैक्टिकल है, इसको बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। यहां पर जो प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी एल्बनीज, उन्होंने इस चीज को एम्फसाइज किया और कहा है कि उनके सरकार का कमिटमेंट है कि ऑस्ट्रेलियंस, जो यंग ऑस्ट्रेलियंस हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाए। उनका कहना है कि मैं चाहता हूं कि जो ऑस्ट्रेलियन चिल्ड्रन हैं उनके पास चाइल्डहुड हो। मतलब, और ये बात काफी हद तक सही भी है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो बच्चे हैं जो पहले प्लेग्राउंड में जाया करते थे, हम सबको याद होगा अपना बचपन, कभी भी क्रिकेट खेलने चले गए, बाहर निकल गए, मिट्टी में हैं, फील्ड पर हैं, अब मतलब सोशल मीडिया करके तो उस समय कुछ होता भी नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं वो इन सारी चीज़ों को मिस करते जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया एकदम गलत है, लेकिन काफ़ी हद तक यहाँ पर जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है उसको रेगुलेट करना जरूरी था। तो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि देखिए, हमारी जो सरकार है वो पेरेंट्स के साथ है, यहाँ पर बच्चों के साथ है, और हम चाहते हैं कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनीज के ऊपर आनी चाहिए। यहाँ पर हम बच्चों और पेरेंट्स के ऊपर कोई भी पेनल्टी नहीं लगाएंगे। इंस्टेड यहाँ पर जो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, स्नैपचैट है, इन सब के ऊपर बैन लगेगा। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। यूट्यूब हो गया, यूट्यूब के ऊपर बैन है नहीं, क्योंकि ये एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स भी हैं जिसकी वजह से बच्चे सीख पाते हैं, तो उसके ऊपर बैन नहीं है। इसके अलावा व्हाट्सएप हो गया, उसके ऊपर भी बैन नहीं है। यहाँ पर स्पेशली जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट है, इनके ऊपर एक तरह से बैन लगाया जा रहा है। और इसी की वजह से अगर आप देखोगे, जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं वो काफी नाराज चल रही हैं। यहां पर जो फेसबुक है, इसकी जो पेरेंट कंपनी है मेटा, उन्होंने कहा है कि देखिए, ये जो लेजिस्लेशन है इसमें कोई भी प्रॉपर स्टेप जारी नहीं किया गया। मतलब सरकार ने तो कह दिया है कि आपको इसको इंप्लीमेंट करना है और रीजनेबल स्टेप जो है आपको इंप्लीमेंट करने हैं, लेकिन इसको इफेक्ट में कैसे लाया जाएगा, क्या रूल्स रेगुलेशन है, वो अभी तक ऑस्ट्रेलियन सरकार ने नहीं बताया। एलॉन मस्क, जो कि ट्विटर के ओनर हैं, उन्होंने भी कहा है
है कि एक तरह से जानबूझकर बैकडोर के माध्यम से जो फ्री स्पीच है, जो इंटरनेट है, एक तरह से एक्सेस टू इंटरनेट ऑस्ट्रेलियंस के, उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि सरकार यह भी कह रही है कि यहां पर आप गवर्नमेंट आईडी के माध्यम से अप्रूवल नहीं ले सकते कि कोई भी अगर मान लो 16 साल के ऊपर है तो उसको गवर्नमेंट आईडी अपलोड करनी होगी और आप उसका यूज कर पाओगे। ऐसे नहीं चलेगा, यहां पर डिफरेंट मेथड अपनाने पड़ेंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों ये इतना मायने रखता है? देखो, जो ऑस्ट्रेलिया का ये जो मूव है वो एक ग्रोइंग ट्रेंड दिखा रहा है पूरे दुनिया भर में। कई ऐसे देश हैं जो यहां पर इस तरह का रेस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी प्रकार का प्रपोजल रिसेंटली नॉर्वे और फ्लोरिडा के द्वारा भी दिया गया था, लेकिन उसमें कई सारे लीगल चैलेंजेस फेस करने पड़े बिकॉज ऑफ फ्री स्पीच कंसर्न, कि आप बैन लगा रहे हो तो कहीं ना कहीं फ्री स्पीच को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर जो ऑस्ट्रेलिया में किया गया है, अभी भी सोशल मीडिया कंपनीज के पास 1 साल है, 1 ईयर है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए। यहां पर जो सपोर्टर्स हैं उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक अच्छी बात है। जो मेंटल हेल्थ क्राइसिस से गुजर रहे हैं यंग बच्चे, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अब आसानी होगी। लेकिन यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि क्रिटिक्स भी हैं, वो चाहते हैं कि नहीं, इसको इंप्लीमेंट ना हो। क्वेश्चन अब यह है कि आखिरकार इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे किया जाएगा। देखो, अभी तक जो कानून पास किया गया उसमें कोई एक स्पेसिफिक मेथड नहीं अपनाया गया है, लेकिन जनवरी से लेकर मार्च के बीच में एक ट्रायल चलाया जाएगा। अब ये ट्रायल क्या होगा, इसमें बताया जा रहा है कि रैंडमली 1200 ऑस्ट्रेलियंस को सेलेक्ट किया जाएगा और ये ट्रायल कंडक्ट किया जाएगा बाई KJR। ये एक टेक्नोलॉजी फर्म है ऑस्ट्रेलिया में जो डिफेंस और इलेक्शन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट करती है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही होगा कि वो टेक्नोलॉजीज और मेथड को ढूंढा जाए जिसके माध्यम से आप बच्चों की एज वेरीफाई कर पाएं, क्योंकि यहां पर जो मैंने आपको बताया पहले कि डायरेक्टली गवर्नमेंट आईडी लेकर आप एज वेरीफाई नहीं कर सकते, एक तो सरकार का ये कहना है। तो कौन से मेथड हो सकते हैं जिसके माध्यम से एज वेरिफिकेशन हो सकता है? देखो, एक तो बताया जा रहा है कि बायोमेट्रिक एज एस्टिमेशन। क्या होता है ना कि अगर आप अपना फोटो अपलोड करो, सेल्फी लो और फोटो अपलोड करो, तो आजकल ऐसी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जिसके आपके फेस से देखकर बता सकते हैं कि आपकी एज क्या हो सकती है, मतलब एक अप्रॉक्सीमेट एज आपका बताया जा सकता है। तो एक तो ये मेथड है कि आपकी सेल्फी या फिर जो वीडियो सेल्फी होती है, ज़्यादातर वीडियो सेल्फी और ज़्यादा एक्यूरेट हो सकती है, तो वीडियो सेल्फी जो है वो आपको अपलोड करना होगा और टेक्नोलॉजी के माध्यम से पता चल जाएगा कि आपकी एज क्या है। और उसमें अगर पता चलता है कि 16 साल से ऊपर है तब आप सोशल मीडिया यूज़ कर पाओगे, और नहीं है तो फिर आप नहीं कर पाओगे। फिर दूसरा मेथड हो सकता है, देखो, जो डॉक्यूमेंट्स की मैं बात कर रहा था ना, जैसे पासपोर्ट हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया। अब डायरेक्टली सोशल मीडिया तो ये इस तरह के डॉक्यूमेंट अपने पास नहीं ले सकती, लेकिन जो थर्ड पार्टी है उनके पास हो सकता है वो डॉक्यूमेंट जाएं, वो लोग कह दे कि हाँ, इसकी एज सही है, 18 साल है, वो इस्तेमाल कर सकता है, राइट। तो एक तो ये भी मेथड हो गया। अच्छा, एक तो मैं आपको ये भी बता दूं कि जो एज वेरिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं ना, वीडियो सेल्फी, इसमें प्राइवेसी का भी काफ़ी मामला आ जाता है कि आप अपना वीडियो सेल्फी दे रहे हो किसी सोशल मीडिया कंपनी को, तो इसमें यह बोला गया है कि कुछ समय के बाद, इसको वेरीफाई करने के बाद, आपकी जो सेल्फी है, वीडियो सेल्फी, उसको डिलीट कर दिया जाए ताकि आपका कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर ना हो। लेकिन इसके अलावा तीसरा मेथड एक और बताया जा रहा है कि आपका जो पहले के ईमेल्स हैं, जो आपका अकाउंट्स हैं पहले से, उसके एक्टिविटी को देखा जाए, उसको एनालाइज किया जाए और उससे पता चल जाएगा क्रॉस चेक करके कि आपकी एज क्या है। तो ये कुछ इस प्रकार के मेथड बताए जा रहे हैं। तो ये एक तरह से ट्रायल होगा, जनवरी से मार्च के बीच में ट्रायल होगा, जिसमें वो टेक्नोलॉजी ढूंढने की कोशिश की जाएगी जिसको इंप्लीमेंट किया जाएगा फाइनली। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए, जो पार्टिसिपेंट्स हैं ना, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर टेक्नोलॉजी को भेदने की भी कोशिश करेंगे कि यहाँ पर कुछ ना कुछ फिल्टर लगा लिया। मान लो आपकी एज हो सकता है 14 साल है, लेकिन आजकल फिल्टर्स भी आ गए ना कि आप फिल्टर लगाकर आपकी एज जो है एक तरह से 20 साल दिख जाए, फिर आप सोशल मीडिया इस्तेमाल कर पाओ। तो कहीं ना कहीं सरकार का ये कहना है कि ये हम एक तरह से ट्रायल कर रहे हैं और इस ट्रायल से हमें पता चल पाएगा कि कौन से टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट करना है। लेकिन इसमें अभी तक सबसे जो बेस्ट टेक्नोलॉजी है वो यही बताई जा रही है कि जो बायोमेट्रिक मेथड है, ये जो फेशियल रिकॉग्निशन हो गया, वो सबसे सही बताया जा रहा है अभी तक, जिसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन क्या है ना, ये भी अभी तक फुल प्रूफ नहीं है। और आप समझिए, ऑस्ट्रेलिया के अंदर 27 मिलियन, मतलब बहुत सारी जो इतनी आबादी है, वो एक तरह से संकट में आ सकती है। कहने का मतलब यह है कि हो सकता है कि मान लीजिए आपकी उम्र 20 साल हो, लेकिन वो टेक्नोलॉजी बता रही है कि नहीं, आपकी उम्र अभी भी 15 साल है।
तो क्या करोगे आप? मतलब प्रॉब्लम हो सकता है, आप सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। तो ये इम्पैक्ट कर सकता है, लेकिन वो देखने वाली बात है। ओवरऑल यहाँ पर क्वेश्चन यही आता है कि इसका असर क्या होगा? देखो, ये जो कानून लाया गया ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, जो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, इसके ऊपर पूरे दुनिया की नज़र है। वो यहाँ पर देख रही है कि अगर ऑस्ट्रेलिया इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएगा, तो हो सकता है दुनिया में और भी देश सामने आएँगे, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़, अमेरिका हो गया, वो इस तरह के मिनिमम एज जो है वो सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो देखने वाली बात है यहाँ पर। और साथ ही साथ ये भी बोला जा रहा है कि जिस प्रकार से मेंटल हेल्थ और जो चीज़ें असर कर रही हैं, इसको लेकर बड़ा स्टेप लिया जा सकता है बाकी देशों के द्वारा। खैर, भारत को भी क्या इसको बैन लगाना चाहिए? देखो, यहाँ पर अगर हम इसके इम्पैक्ट की बात करें बच्चों के ऊपर, स्पेशली 16 साल तक के जो बच्चे हैं, काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, एक्चुअली क्या है कि सोशल मीडिया अगर बच्चे इस्तेमाल करें, मान लो दिन में 10 मिनट अगर देखें, उसका कुछ फ़ायदा उठा पाएँ, उसका यूज़ कर पाएँ अच्छे से, तब तो चलो ठीक है। लेकिन अब बच्चे क्या है, 4-4, 5-5, 6-6 घंटे लेकर अगर बैठे रहेंगे उसको, तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब आप उनके यूसेज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है सोशल मीडिया के पास। आई एम श्योर कि आप सब भी एक्सपीरियंस करते होंगे, रील देखना है स्टार्ट किया तो बस देखे जा रहे हैं, 1-2 घंटा कब निकल गया पता नहीं चल रहा है। फिर इसके अलावा यहाँ पर क्या है कि बच्चे जो बाकी के एक्टिविटीज़ कर रहे थे, उसको छोड़ कर सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। मतलब जहाँ पर आपको एक्सरसाइज करना चाहिए था, पढ़ाई करनी चाहिए, फील्ड में जाना, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो वो सब आप छोड़कर आप सोशल मीडिया की तरफ अट्रैक्ट होते रहते हो और एक तरह से नशा सा हो जाता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। अब देखिए, ये भी बोला गया कि इसकी वजह से मेंटल वेलबींग असर करती है, जो आपका स्लीप साइकिल है वो बिगड़ जाता है। ये सारी चीज़ें हैं। और रिसेंटली जिस तरह का कोविड पैंडेमिक चला था, उसमें भी ऑनलाइन प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। अब देखना होगा कि भारत सरकार भी क्या इस तरह के कदम लेती है। आपका क्या सोचना है, ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो भारत के अंदर कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री ने यहाँ पर अनाउंस किया है टू सेट अप ग्रीवियंस अपीलेट कमिटी टू रिजॉल्व सोशल मीडिया यूजर्स ग्रीवियंसेस? कौन से मिनिस्ट्री ने इसको अनाउंस किया? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF है तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।